अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज विद इस्लाम खुशामदीद। दोस्तों, वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर का सबसे पुराना हवाई अड्डा कहाँ गया? अगर आप लाहौरी हैं तो आपने यकीनन लाहौर के पुराने हवाई अड्डे को देखा होगा और वहाँ से उड़ते हुए त्यारे आपको याद होंगे। हम यहाँ लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नहीं बल्कि इससे भी पुराने इस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जो खित्ते में हवाबाजी की बानियों की इमाज रहा है। लाहौर का वाल्टन एयरपोर्ट पाकिस्तान नहीं बल्कि जनूबी एशिया की हवाबाजी के तारीख में तारीखी अहमियत का हामिल है। ताहम लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के बाद 1961 में वाल्टन एयरपोर्ट को जनरल एविएशन के लिए मुअय्यन हवाई अड्डे में तब्दील कर दिया गया। इस हवाई अड्डे की बुनियाद 100 बरस कबल रखी गई और इसके बाद इसे दूसरी आलमी जंग 1965 और 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले दोनों जंगों के दरमियान अस्करी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया गया। वाल्टन एयरपोर्ट कब और कैसे वजूद में आया? 1918 में हिंदुस्तान का वज़राए बल्दियात हुकूमत पंजाब सरगोकोल चंद नारंग की सरबराही में हवाबाजों के ग्रुप ने एक फ़ज़ाई पट्टी यानी एयरफील्ड के क़याम के लिए हुकूमत हिंद यानी तारजे बरतानिया से इजाज़त के लिए दरख्वास्त की। सन 1920 में महकमा जंगलात पंजाब की जानिब से इस ग्रुप को कोट लखपत और करीबी गाँव भाबड़ा में एयरफील्ड के क़याम के लिए तकरीबन 158 एकड़ ज़मीन अलाट की गई। इस एयरफील्ड पर परवाज़ों का आगाज़ 1920 में हुआ। इस वक्त जब सरगोकोल चंद नारंग ने फ्रांसीसी कोगदों बरादरान का बनाया हुआ एक कोगदों G3 त्यारा अतिया किया। यह त्यारा सिर्फ 6 साल कबल ही तैयार हुआ था। सन 1933 में जब सी मौत से लिया गया लाहौर मार रोड का एक फ़ज़ाई मंजर। इन त्यारों को न सिर्फ हवाबाजी और तरबियत के लिए इस्तेमाल किया गया बल्कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। सर वाल्टन ने इस हवाई अड्डे पर हैंगर्स और रनवे की तमीर और तरक्की के लिए हुकूमत से कई ग्रांट्स हासिल की और इन्हें खिदमात की पेश नज़र 1935 में इस फ़ज़ाई पट्टी को वाल्टन एयरफील्ड का नाम दिया गया। हिंदुस्तान की पहली खतून हवाबाज 1936 में सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में सरला ठाकराल ने हवाबाजी का लाइसेंस हासिल किया और फ्लाइंग क्लब से अपनी परवाज़ों के 1000 घंटे मुकम्मल किए। इसी साल गवर्नर की दरख्वास्त पर नए साल के मौका पर वाल्टन एयरपोर्ट पर एयर शो का इनेकाद भी किया गया जिसमें नॉर्दर्न इंडियन फ्लाइंग क्लब ने अहम किरदार अदा किया। इसके बाद 1939 में दूसरी आलमी जंग के शुरू होते ही यहाँ पर सिविलियन हवाबाजी को मुअत्तल कर दिया गया और इसे मुकम्मल तौर पर अस्करी कार्रवाइयों और तरबियत के लिए इस्तेमाल किया गया। बरतानिया की शाही फ़ज़ाइया ने वाल्टन एयरफील्ड को जंग के दौरान अहम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया। बरसगीर की तकसीम के वक्त लाहौर का यह हवाई अड्डा एक आर्जी कैंप की शक्ल इख्तियार कर गया। इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करने वाले लाखों अफराद जब लिटे पिटे नए वतन पहुँचे तो इस हवाई अड्डे को वसीम मैदान में ही इन्हें पनाह मिली। इस मकसद के लिए यहाँ खैमा बस्ती और अस्पताल कायम किए गए। बानी पाकिस्तान का इस्तकबाल। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्नाह जब पाकिस्तान पहुँचे तो इनका त्यारा इस नए मुल्क में पहली बार लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट पर ही उतरा था। इस मौका पर इन्होंने इस्तकबाल के लिए आए हुए हज़ारों अफराद से खिताब किया जिसे पाकिस्तान की तारीख में तारीखी अहमियत हासिल है। ओरिएंट एयरवेज़ का मरकज़ और PIA के क़याम। तकसीम हिंद से तकरीबन 1 वर्ष कबल मिर्ज़ा अहमद अस्फ़हानी ने आदम जी और अराग ग्रुप के मदद से कोलकाता में 23 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरवेज़ की बुनियाद रखी थी। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद इस फ़ज़ाई कंपनी ने अपने ऑप्शन पाकिस्तान मुंतकिल कर लिए और वाल्टन एयरपोर्ट इसमें एक अहम हैसियत का हामिल रहा। यहीं से बाद में 1949 में पहली हज परवाज़ की गई। 11 मार्च 1955 को हुकूमत पाकिस्तान ने इस कंपनी को अपनी तजवीज़ करदा फ़ज़ाई कंपनी में ज़म कर लिया और यूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वजूद में आई। पायलट्स की तरबियत का आगाज़। इसके बाद 1951 में ही वाल्टन एयरपोर्ट पर नॉर्दर्न इंडियन फ्लाइंग क्लब में कमर्शियल पायलट की तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ। 1953 में वाल्टन एयरपोर्ट पर चार्टर परवाज़ों का आगाज़ किया गया और इसके 1 साल बाद 1954 में नॉर्दर्न इंडियन फ्लाइंग क्लब का नाम तब्दील करके इसे लाहौर फ्लाइंग का नाम दे दिया गया जो आज तक बरकरार है। क़याम पाकिस्तान के बाद ओरिएंट एयरवेज़ और फिर PIA दोनों ने वाल्टन के फ़ज़ाई अड्डे का इस्तेमाल जारी रखा। इस वक्त तक PIA के ज़ेर इस्तेमाल त्यारे बासानी इस हवाई अड्डे के रनवे पर उतर सकते थे। ताहम जब PIA ने बड़े त्यारे खुसूसन बोइंग 702 खरीदे तो इसके लिए इस हवाई अड्डे का रनवे छोटा पड़ने लगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 और 1971 में लड़ी जाने वाली दोनों जंगों में भी वाल्टन एयरपोर्ट ने अहम किरदार अदा किया। 1976 में पाकिस्तान की मौजूदा वजारत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च के प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने अपने फ़ज़ाई यूनिट को वाल्टन एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया। ये महकमा फसलों पर कीड़ों के हमले के कंट्रोल के लिए काम करता है मगर अब वाल्टन हवाई अड्डे पर इनके लिए जगह तंग होती जा रही है। रनवे से इस महकमे के हैंगर तक जाने के लिए जो सड़क मौजूद थी इसे भी कुछ अर्सा कबल तक दीवार बनाकर बंद कर दिया गया था। हज़ारों पायलट्स आज भी लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट पर
मौजूद मुख्तलिफ फ़्लाइंग क्लब से तरबियत हासिल करके अपने फ़ज़ाई कैरियर का आगाज़ करते हैं। यहाँ मौजूद लाहौर फ़्लाइंग क्लब जनूबी एशिया के इब्तदाई फ़्लाइंग क्लब की हैसियत रखता है। लाहौर फ़्लाइंग क्लब ने न सिर्फ पाकिस्तान में हवाबाजी की तरबियत के सिलसिले में खिदमात सर अंजाम दी, बल्कि ये दुनिया भर की मुख्तलिफ एयरलाइंस को भी माहिर हवाबाज मुहैया करता रहा है। ताहम 1 सदी कबल 158 एकड़ रकबे पर फैला हुआ ये हवाई अड्डा अब सुकड़ते सुकड़ते छोटे से एक रनवे और चंद हैंगर्स तक महदूद हो गया है। सवाल यह है कि कब तक वाल्टन अपना वजूद बचा कर रख सकेगा और कब किसी को ख्याल आएगा कि इस हवाई अड्डे का एक तारीखी मकाम तो है ही, लेकिन इसके महल वकूफ़ की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हंगामी हालात में इस हवाई अड्डे से शहर के अहम अस्पतालों और दीगर मकामात तक रसाई महज चंद मिनट में मुमकिन है।